नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ वर्ष पहले सार्क सम्मेलन हुआ था। सार्क सम्मेलन में साहित्य को लेकर सार्क साहित्य सम्मेलन, तो ये सार्क के सभी देशों के बहुत सारे पत्रकार वहाँ पर आए थे। वहाँ कुछ पत्र भी पढ़े गए थे। उनमें एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं वरिष्ठ जाहिद आहिना, उनका भी था, और कुछ भारतीय साहित्यकारों के भी पत्र थे। उन पत्रों में अलग अलग रूप से इस बात की व्याख्या की गई कि दुनिया में जितना नफ़रत का, हिंसा का, विद्वेष का माहौल आज व्याप्त है, उस माहौल को अगर कोई चीज़ शांत कर सकती है या बदल सकती है तो वो सिर्फ साहित्य है और कुछ नहीं है। और इस बात के पक्ष में, इस तथ्य के पक्ष में बहुत सारी बातें सामने रखी गई हैं। और उनमें एक पक्ष ये भी है कि जैसे अब मिस्र में पिरामिडों के नीचे से जो कागज़ मिले, जो 10 पुराने भोजपत्र आप कह सकते हैं हमारी भाषा में, पुराने उस काल के जो पत्र थे वो मिले, तो उसमें पाया गया कि उसको डीकोड किया गया, उस पर लिखी हुई इबारत को, तो ये पाया गया कि इस इबारत में कहीं भी नफ़रत का या विद्वेष का कोई वाक्य नहीं है। उसमें सिर्फ प्रेम है, प्यार है, करुणा की पुकार है, और या किसी अदृश्य शक्ति के प्रति एक नतमस्तक होने का भाव है, उसमें और कुछ नहीं है। हमारे भी जो प्राचीन ग्रंथों में सब जगह ये है कि कुछ अगर नारी के बारे में अच्छी बातें हैं तो नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, या सृष्टि के बारे में है, और जो शांति पाठ की जो परिकल्पना है, ये सारी की सारी इस बात पर आधारित हैं कि इस हमारे माहौल में, हमारे वातावरण से नफ़रत, हिंसा, विद्वेष, ये सारी की सारी बातें समाप्त होनी चाहिए। और ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, एक प्रकार से इसमें माधुर्य जो है वो ज़रूरी है। और ये कहा जाता है कि अगर आज सभ्यता, मानव सभ्यता ज़िंदा है तो वो इस बल पर नहीं ज़िंदा कि यूक्रेन और रूस के जो परस्पर जो युद्ध चल रहा है उसमें कितने लाखों लोग प्रभावित हुए, ऐसे तथ्यों पर ये सृष्टि नहीं चलती। ये सृष्टि सिर्फ चलती है निर्माण से, उन विलक्षण इमारतों से जिनका निर्माण हज़ारों वर्ष पूर्व हुआ और आज भी बड़े गर्व के साथ और बड़ी गरिमा के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं। चाहे वो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं या प्राचीन मंदिरों के जो खंडर बेशक मिले लेकिन हैं, वो सभी इस बात की ताकीद करते हैं कि विश्व में जब भी कभी शांति की अवधारणा स्थापित होगी या नई रचना धर्मिता की बात होगी तो उसका आधार केवल साहित्य होगा। केवल कविता का माध्यम या गद्य का माध्यम या दर्शन का माध्यम जो है वही हमें इस हिंसक दौर से निजात दे सकता है। इसके अलावा और कोई परिकल्पना सामने नहीं आती। अब महाभारत का युद्ध हुआ हमारे सामने, उससे पहले वाल्मीकि युग में रामायण का भी हमारे सामने उल्लेख हुआ। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन कृति उसी को माना जाता है हमारे भारतीय वाङ्मय में, भारतीय साहित्य में। अब उनमें कहीं भी विद्वेष का भाव आपको नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए कि उस वक्त ये समय था जब गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की तो शैवों और वैष्णवों में अक्सर लट चल जाया करते थे। और उसी बात पर तुलसीदास को ये बार बार इस बात का उल्लेख करना पड़ा। श्री राम से शिव की पूजा करवाई गई और साथ ये भी कहा गया, श्री राम के मुख से एक वाक्य बुलवाया गया कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हूँ न भावा। मतलब ये है कि विद्वेष को समाप्त करने की जो प्रेरणा हमें दी गई वो सिर्फ साहित्य के माध्यम से, सृजनशीलता के माध्यम से वो हमारे समाज में आई। और ये उसी का परिणाम है कि हम आज भी असंख्य युद्धों के बाद भी, असंख्य अत्याचारों के बावजूद हम लोग एक सभ्यता के लिए, एक सभ्यता के रूप में आज भी जीवित हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया।